नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। यूपी में बीजेपी क्या हारी, मोदी और योगी के चेहरे से रौनक चली गई और अब विपक्ष अलग रंग में दिख रहा है। संसद से सड़क तक सभी जगह राहुल गांधी छाए हुए हैं और मोदी योगी के पसीने छूट रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बुरी हार के बाद बीजेपी में हंगामा मचा है और हर नेता हार की जिम्मेदारी एक दूसरे के सर पर डाल रहे हैं। इसी को लेकर लखनऊ में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में नेताओं ने उन सीटों का विश्लेषण किया जहां पार्टी को करारी हार मिली। यूपी कोर कमेटी की बैठक में स्पेशल टीम की समीक्षा रिपोर्ट रखी गई, जिसमें कई बातों का जिक्र किया गया। सूत्रों की माने तो अफसरशाही के द्वारा जनता और कार्यकर्ताओं के साथ किया गया व्यवहार और अफसरों के भीतर घात करने का जिक्र भी है। लेकिन एक बात का दबी जुबान में एक बात की चर्चा हो रही है, वो है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। और सभी लोगों की एक ही राय है कि इन दोनों नेताओं की भीतरघात की वजह से बीजेपी का हाल बुरा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि संविधान के मुद्दे पर SC/ST के से अलग हो गया, OBC वोटर छिटक गया और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। नेता कागजी शेर साबित हुए और अब उसी को लेकर दिल्ली में गहन चर्चा चल रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ डटकर सामना कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह की टीम का योगी को हटाने को लेकर अभियान जारी है। इसी को लेकर जब दिल्ली में बैठक हुई तो योगी, पाठक और मौर्य आए। लेकिन जब लखनऊ में योगी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई तो पाठक, मौर्य दिल्ली से लखनऊ ही नहीं गए और हवा चल पड़ी कि अमित शाह से दोनों नेता मुलाकात कर रहे हैं। योगी को लेकर नई रणनीति बन रही है। उसी को लेकर अमित शाह ने BL संतोष को लखनऊ भेजा और बीजेपी की हार की समीक्षा करने को कहा। और जब संतोष लखनऊ में बैठक कर रहे थे तो हलचल मच गई, क्योंकि पदाधिकारियों ने संतोष के सामने अपनी भड़ास निकाली। संतोष के सामने पदाधिकारियों ने कहा कि उम्मीदवार रिपीट करने से ज्यादा नुकसान हुआ। उम्मीदवार काम करने के बजाय AC की हवा खाते रहे और मोदी योगी के नाम पर चुनाव जीतते रहे, लेकिन खुद की छवि सुधारने पर काम नहीं किया। सांसदों के अंदर इतना घमंड आ गया था कि वो कार्यकर्ताओं को घर से भगा तक देते थे। ऐसे में कार्यकर्ता सबक सिखाने के लिए तैयार था। इसके साथ ही साथ विपक्ष ने संविधान में बदलाव और आरक्षण को भी बड़ा मुद्दा बता दिया, लेकिन हमारे पास इसकी कोई काट नहीं थी। इसके साथ ही साथ ठेके प्रथा से युवा नाराज हो गया। निचले स्तर पर अफसरों और थानेदारों से कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह से वोट नहीं मिला और रिजल्ट आया तो बीजेपी धड़ाम हो गई। इसी को लेकर हंगामा हो रहा है। कहा जा रहा है कि BL संतोष रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और फिर बीजेपी अध्यक्ष तक ये रिपोर्ट पहुंचेगी, फिर मोदी शाह तक पहुंचेगी और जब रिपोर्ट आएगी तब कहा जाएगा कि मोदी नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ही इन सब की वजह है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जो रिपोर्ट लखनऊ से जा रही है उसमें कहा गया है कि योगी की अफसरशाही हार का सबसे बड़ा कारण है। इसके साथ ही साथ कई और कारण हो सकते हैं और जानकारों का कहना है कि इन्हीं सब रिपोर्ट से मीडिया में अमित शाह हवा बना रहे हैं और फिर धीरे से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती। ऐसे में योगी के समर्थकों का कहना है कि हार के लिए दिल्ली जिम्मेदार है, क्योंकि चुनाव में सारे फैसले तो दिल्ली से लिए जा रहे थे और अमित शाह यूपी के प्रभारी थे। टिकट बांटना, कैसे प्रचार होगा, मोदी कहां रैली करेंगे और किस रणनीति से यूपी में बीजेपी आगे बढ़ेगी, तो योगी के हाथ में कुछ नहीं था। तो हार के कारणों में सबसे बड़ा योगदान तो अमित शाह का था। ऐसे में हार का कारण योगी कैसे हुए। इसके साथ ही साथ मोदी के चेहरे पर चुनाव चल रहा था तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का कोल्ड वॉर कब खत्म होगा, देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। लेकिन अभी यूपी को लेकर योगी वर्सेस अमित शाह जोरों शोरों पर चल रहा है।